शूरिकोपनिषद। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या प्रखर हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष न करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। योग की सिद्धि हेतु मैं धारणा रूपी छुरिका के संबंध में यहाँ वर्णन करता हूँ, जिसे प्राप्त करके योग युक्त हो जाने वाले मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसा कि स्वयंभू ब्रह्मा जी का कथन है और जो भाव वेद के तत्वार्थ में सन्निहित है, तो अनुसार कोलाहल रहित स्थान में इसके लिए उचित आसन में स्थित होकर जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने संकल्प से समेट लेता है, वैसे ही मन और हृदय के भावों को बिखरने से रोके तथा ओंकार की 12 मात्राओं के माध्यम से उतने समय में धीरे धीरे प्राण रूप सर्वात्मा को पूरक द्वारा अपने अंदर पूरित करे। इस समय प्राण के सभी द्वारों को बंधों के माध्यम से रोक करके छाती, मुख, कमर, गर्दन को ऊपर की ओर खींचकर सीधा तथा हृदय को कुछ उन्नत रखिए। इस स्थिति में नासिका द्वारा संचरित प्राण को कुंभक के द्वारा सभी स्थानों में धारण करें। जहां तहां प्राणों का संचरण हो जाने पर फिर धीरे धीरे वायु को रेचक क्रिया द्वारा बाहर छोड़ दे। धारणा युक्त उक्त प्राणायाम का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर पूरी सावधानी के साथ पैर के अंगूठे सहित टखनों में 2-2 बार, जंघा या पिंडलियों में 3-3 बार, घुटनों और उरु में 2-2 बार तथा गुदा एवं जनेंद्रिय में 3-3 बार प्राणायाम द्वारा प्राणों के संचार की धारणा करें। इसके बाद नाभि प्रदेश में प्राणों की धारणा करें। वहां पर एड़ा, पिंगला आदि 10 नाड़ियों से आवृत सुषुम्ना नाम की ब्रह्म नाड़ी स्थित है। वहां भी अनेक नाड़ियां स्थित हैं, जो अति सूक्ष्म लाल, पीली, काली एवं तांबे के रंग की हैं। वहां पर जो नाड़ी अति सूक्ष्म, पतली एवं शुक्ल वर्ण की है, उसका आश्रय प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार मकड़ी अपनी लार के तंतुओं द्वारा गतिशील होती है, उसी प्रकार योगी को उस नाड़ी मंडल में प्राणों को संचरित करना चाहिए। नाभि के बाद वेदांत में जिसे दहर या पुंडरीक कहा गया है, वह महत आयतन वाला हृदय क्षेत्र है। वह क्षेत्र रक्त कमल की तरह सदा प्रकाशित रहता है। हृदय क्षेत्र के बाद नाड़ियों को पूरित करता हुआ प्राण प्रवाह कंठ में आता है। उसके बाद मना क्षेत्र और उससे परे गुह, निर्मल और तीक्ष्ण बुद्धि का स्थान है। इस प्रकार पैरों के ऊपर जो मर्म स्थान है, उनके नाम रूप का चिंतन करें। नित्य योग अभ्यास का आश्रय लेकर तीक्ष्ण मन के द्वारा जंघाओं से लगा हुआ जो इंद्र वज्र नामक क्षेत्र है, उसका छेदन करें। वहां उर्वों के बीच मर्म स्थलों का विमोचन करने वाले प्राण को ध्यान, बल और धारणा के योग से स्थापित करके योगाभ्यास द्वारा मन की
तीक्ष्ण धारणा से निशंक होकर मूलाधार से हृदय पर्यंत चारों मर्म स्थलों का भेदन करे। इसके बाद योगी कंठ के अंदर स्थित नाड़ी समूह में प्राणों को संचरित करे। उस नाड़ी समूह में 101 नाड़ियां हैं। उनके मध्य में पराशक्ति स्थित है। सुषुम्ना नाड़ी परम तत्व में लीन रहती है और विरजा नाड़ी ब्रह्ममय है। इड़ा का निवास बाईं ओर है और पिंगला दाहिनी ओर स्थित है। इन इड़ा एवं पिंगला दोनों नाड़ियों के मध्य में जो श्रेष्ठ स्थान है, उसे जो जानता है वह वेद अर्थात शाश्वत ज्ञान को जानने में समर्थ होता है। सभी सूक्ष्म नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है, जिन्हें तैतिल कहा गया है। ध्यान योग के द्वारा समस्त नाड़ियों का छेदन किया जा सकता है, किंतु एक सुषुम्ना ही ऐसी है जिसका कि छेदन नहीं किया जाता। धीर पुरुष को इस जन्म में आत्मा के प्रभाव से अग्निवत तेजोमयी एवं योग रूपी निर्मल धार से युक्त धारणा रूपी छुरी से सभी नाड़ियों का छेदन करना चाहिए। इससे नाड़ियां उसी तरह से सुवास युक्त हो जाती हैं, जिस तरह चमेली के पुष्प से तिल का तेल सुवासित हो जाते हैं। इस प्रकार योगी को चाहिए कि वह शुभ अशुभ भावों से युक्त विभिन्न नाड़ियों को समझे। उनसे परे सुषुम्ना नाड़ी में धारणा स्थिर करने से योगी पुनर्जन्म से रहित होकर शाश्वत परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति ने तप के द्वारा अपने चित्त को जीत लिया है, वह व्यक्ति शब्द रहित एकांत निर्जन स्थान में स्थित होकर निसंग तत्व के योग का अभ्यास करे तथा शनैः शनैः निरपेक्ष हो जाए। जिस प्रकार बंधन जाल को काटकर हंस निशंक होकर आकाश में गमन कर जाता है, उसी प्रकार योगी मनुष्य इस योग के अभ्यास द्वारा सभी बंधनों के कट जाने के पश्चात बंधन मुक्त होकर संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाता है। जिस प्रकार निर्वाण काल में अर्थात बुझने के समय दीप ज्योत अर्थात दीपक की तेल बाती सभी को जलाकर स्वयं परम प्रकाश में लीन हो जाती है, वैसे ही योगी मनुष्य अपने सभी कर्मों को योगाग्नि से भस्म करके अविनाशी परमात्म तत्व में लीन हो जाता है। वैराग्य रूपी पत्थर पर ओंकार युक्त प्राणायाम से घिसकर तीक्ष्ण की गई धारणा रूपी छुरी से संसार के विषय आदि सूत्रों के काटने वाले योगी को सांसारिक बंधन बांध नहीं पाते। जब वह योगी मनुष्य कामनाओं से छूट जाता है तथा ऐषणाओं से रहित हो जाता है, तभी वह अमृत को प्राप्त कर सकता है और पुनः बंधनों में नहीं बंधता। श्रीकोपनिषद का यही रहस्य है।